पा रही है। तो आपको बता दें कि जो चांदी के दाम हैं वो ज़रूर बढ़े हैं, लेकिन उसके बावजूद भी, दाम बढ़ने के बावजूद भी जब लोग दाम देने को तैयार हैं, उसके बावजूद भी आप देखिए कि चांदी लोगों को मार्केट में मिल नहीं रही है। और ये अपने आप में बड़ा सवाल भी खड़ा कर रहा है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन फिलहाल यही है कि जो चांदी है वो लोगों को मिल नहीं पा रही है। और आपको बता दें कि ये जो 3 बड़े शहरों में चांदी के रेट हैं वो लगातार बदल रहे हैं। तो अब देखिए हम आपको ये दिखाने वाले हैं कि कैसे 3 बड़े शहरों में चांदी की जो रेट है वो आप समझिए। अगर इंदौर को देखिए तो 1.68 लाख रुपए प्रति किलो, भोपाल की अगर आप बात करें तो 1.76 लाख रुपए प्रति किलो, वहीं ग्वालियर की बात करें तो 1.70 लाख रुपए प्रति किलो। आप देखिए तीनों ही जगह भोपाल में, लेकिन किस तरह से जो दाम है उसमें ये जो फर्क है वो आपको नजर आएगा। इसके अलावा आप इंदौर, भोपाल और ग्वालियर के अलावा भी अगर आप समझें तो जिस तरीके से डिमांड हो रही है उसके बाद भी कारोबारियों को चांदी नहीं मिल पा रही है, जिससे कि परेशानियां काफी ज्यादा बढ़ रही हैं। और ऐसे में अब आप ये समझिए कि जो चांदी का आयात है घटकर आधा हो चुका है। जी हां, चांदी का आयात घटकर आधा हुआ है। भारत सरकार ने चांदी को मार्च 2026 तक के लिए, देखिए किस तरह से आयात के लिए DGFT से मंजूरी जरूरी है। पिछले साल जहां 7,700 टन चांदी आयात हुई थी, वहीं इस साल अभी तक 3,000 टन ही आयात हुई है। चांदी के बड़े निर्यातक रूस और चीन जैसे देशों की नीतियां भी बड़ा कारण बनी है। जी हां, आपको बता दें कि अमेरिकी हितों को प्रभावित करने के लिए दोनों देश चांदी को रणनीतिक रूप से नियंत्रित करते हुए नजर आए। रूस ने सप्लाई कम कर दी है। अमेरिका की जो हित है उनको प्रभावित करने के लिए भी दोनों देश इस तरह का कदम उठा रहे हैं। भारत को यूरोप से महंगी चांदी खरीदनी पड़ रही है और ये एक बड़ा वजह बन रही है कि जो स्थितियां हैं वो अनुकूल नहीं लग रही हैं चांदी के हिसाब से। और यही वजह है कि चांदी की जो कीमतें हैं किस तरीके से लगातार आगे बढ़ रही हैं वो आप देख सकते हैं। जी हां, मार्च 2026 तक रिस्ट्रिक्टेड जो कैटेगरी है उसमें रखा गया है और इसके आयात के लिए DGFT से मंजूरी जरूरी है। मतलब अगर इसको आपको मंगवाना है तो इसके लिए मंजूरी जरूरी होगी। पिछले साल जहां 7,700 टन चांदी आयात हुई, वहीं अगर आप देखें तो इस साल अभी तक 3,000 टन ही आयात हुई है। और इसी से आप समझ सकते हैं कि जो स्थिति है वो किस कदर चांदी को लेकर बदल रही है। आने वाले समय में धनतेरस है, त्योहारों का समय है और किस तरीके से जो चांदी की डिमांड है वो पूरी होगी ये देखना भी बेहद महत्वपूर्ण होगा। और जो कारण समझ में आ रहा है वो कई कारण है कि जो आयात है वो भी घटकर आप देखिए चांदी का आधा हो चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी है और वो जो है नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि जो भारत सरकार ने चांदी को मार्च 2026 तक रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाला हुआ है। इसके अलावा इसके आयात के लिए DGFT से भी मंजूरी जरूरी है। और उनाजिया गाड़ियां हमारी सहयोगी बातचीत करने के लिए जुड़ गई है मुंबई से हमारे साथ। देखिए उनाजिया, हम कई सारे कारण बता रहे थे अपने दर्शकों को कि आखिरकार चांदी के दामों में इस तरीके से कैसे इजाफा देखा जा रहा है। दूसरी तरफ की जो सप्लायर्स हैं उन्हें चांदी मिल भी नहीं पा रही है। आने वाले समय में पर्व त्योहार है और ऐसे में अगर चांदी नहीं है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, क्योंकि धनतेरस के दिन अमूमन काफी लोग ऐसे होते हैं जिनको चांदी के सिक्के खरीदने होते हैं, चांदी की चीजें खरीदने होती हैं। एक परंपरा मानी जाती है धनतेरस के दिन जो है सोना चांदी खरीदना जो है परंपरा मानी जाती है और हमारे देश में इस परंपरा को बखूबी निभाया जाता है। तो जैसे आप बता रही हैं ये डेफिनेटली एक बड़ी समस्या आने वाली है यहाँ हमारे यहाँ पर देश में, क्योंकि चाहे जितने सोने और चांदी के जो दाम है वो आसमान छू ले, लेकिन हम भारतीय जो है वो परंपरा जो है अपनी वो पूरी तरह से निभाते हैं, उस पर पूरी तरह से चलते हैं। तो जैसे हम देख रहे हैं कि इन दिनों में हम लगातार कवरेज भी बता रहे हैं कि चाहे सोना हो चाहे चांदी हो, चांदी 1.5 लाख के ऊपर क्रॉस कर जाने के बावजूद भी लोग जो है वो खरीदी में कमी नहीं कर रहे हैं। एक तो त्योहार है, लोगों के घर में शादियां हैं, शादियों का भी सीजन है और शादियों के चलते त्योहार के चलते धनतेरस में जो है बड़ी धूम रहेगी। जिस तरह से आप बता रही हैं कि जो है कमी आ रही है, आगे आने वाले दिनों में इस कमी में और बढ़ोतरी जो है वो देखिए
देखी जा सकती है, क्योंकि भारतीय जो है एक तरह से हर परंपरा को निभाते हैं, हर परंपरा पर चलते हैं और ये एक बहुत पुरानी परंपरा निभाते आ रहे हैं कि धनतेरस के दिन जो है चांदी खरीदना जो होता है वो शुभ होता है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये मार्केट में जो है इस तरह की जो धूम मची हुई है सोना चांदी को लेकर, हमने बहुत सारे लोगों से बात करने की कोशिश की और हमें जवाब तो यही मिला है कि चाहे सोना जितना भी बढ़े, लोगों की आज जरूरत है तो उन्हें खरीदना होता ही है। शादी होती है, त्योहार होता है, उसमें लोग सोना और चांदी खरीदते हैं ही। लेकिन इस बार मार्केट में हर बार की तरह एक ये चीज भी सामने आई है कि लोग इसे निवेश की तरह जरूर देख रहे हैं और बड़े पैमाने पर लोग जो है सोना और चांदी में इन्वेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। खासकर चांदी में इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि चांदी जो है वो ऑल टाइम बूम हो रही है इन दिनों में और लोग जिस तरह से सोने और चांदी की खरीदी कर रहे हैं वो देखना दिलचस्प होगा नाजिया कि आने वाले समय में जो ये डिमांड है वो कैसे पूरी होती है लोगों की और किस तरह से जो सप्लाई है वो चांदी की डिमांड पूरी करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आप बताइए, राजधानी दिल्ली में सोने और चांदी के दाम में कितना उतार चढ़ाव है, इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दिवाली आने में जहां कुछ दिन ही बाकी है, वहीं सोने चांदी के दामों की बात की जाए तो सोने और चांदी के दाम आसमान छूते नजर आ रहे हैं। चांदी 1,70,000 रुपए किलो है तो वहीं प्योर गोल्ड की कीमत 1,27,000 के आसपास पहुंची हुई है। हम लोग मौजूद हैं दिल्ली के मार्केटों में, जहां लोग खरीदारी करने तो आए हुए हैं, अलग अलग तरीके के आभूषण भी देख रहे हैं, लेकिन किस तरीके की उनकी जेब अलाउ करती है ये बात बहुत ही खास हो जाती है। फिलहाल दुकान ऑनर से बात करते हैं। सर, अगर सोने चांदी के दामों की बात की जाए तो किस तरीके की स्थिति फिलहाल बाजार में? स्थिति फिलहाल बाजार में ये है कि इस टाइम तो गोल्ड और सिल्वर बिल्कुल हाई पे चल रहे हैं। मतलब हमारे को इतनी परेशानी है, अगर हमने किसी का ऑर्डर बुक कर लिया 1 लाख रुपए में, अगले दिन पता लगता है 1,10,000 रुपये हो गया, उससे अगले दिन पता लगता है 1,20,000 रुपये हो गया। तो हमने अब ये सिस्टम लिख दिया है कि हमने ये लगा भी दिया है बोर्ड कि अगर आप 80% हमारे को पेमेंट करते हैं, कोई भी सामान बुक कराते हैं तो 80% आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, तो आपका रेट वो रहेगा। अदरवाइज जितना पेमेंट जब आएगा उसका वो रेट वो रहेगा। जैसे आज 1,26,000 रुपये 24 कैरेट का रेट है, तो मान लो हमने 1 लाख रुपए में किसी का बुक करा तो हमें परेशानी हो जाती है इसमें। और फिर फिलहाल जो है दिवाली फेस्टिवल भी आ रहा है तो हमने एक ये ऑफ़र भी निकाल दिया है, जैसे हम 15% मेकिंग चार्ज लेते हैं विद GST, तो हमने वो 8% दिवाली के लिए ऑफ़र निकाला है। आप अगर कैश लेते तो 8% आपको देना पड़ेगा विद GST गोल्ड ज्वेलरी के अंदर। सर, अगर बात की जाए दिवाली आने में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, मार्केट में अगर लोग आ रहे हैं तो किस तरीके की डिमांड है, क्या क्या चीज़ें खरीदना पसंद कर रहे हैं? क्योंकि देखा जाए तो सोना और चांदी दोनों की रेट आसमान छू। एक्चुअली क्या है कि इस टाइम जो है ना, जैसे गोल्ड और सिल्वर जैसे हाई रेट हो गया है तो इस हिसाब से अब डिमांड ये आ रही है कि कम वेट में हमें ज़्यादा से ज़्यादा सामान मिल जाए, मतलब अच्छा फैलाव मिल जाए उसके अंदर। तो उसके अंदर हमने अभी ये गोल्ड कॉइन निकाला है, इसमें 50 मिलीग्राम और 100 मिलीग्राम इसका वेट है, बहुत ही हल्का। ये हमने अभी नई प्रोडक्शन कराई है अभी हमारे पास, ये चीज़ हमने निकाली है दिवाली के लिए, जो मात्र 50 मिलीग्राम का 1,100 रुपये का है और 100 मिलीग्राम का 2,100 रुपये का है। क्योंकि किसी का भी बजट इतना नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा मतलब परचेस करे। एक लो फैमिली के लिए ये हमने स्कीम निकाली है 50 मिलीग्राम 100 मिलीग्राम कॉइन की। जैसे अब चांदी का भी होता है, सोने का भी है, इस तरह से तो गोल्ड के अंदर हमने निकाल रखा है। अभी आई हुई है शोरूम पे और तमाम तरीके की चीज़ें, चाहे सिक्कों की बात की जाए, कड़ों की बात की जाए या अंगूठियों की बात की जाए, महिला लेने के लिए पहुंची है। उनसे बात करते हैं कि आखिरकार उनका क्या कहना है। आप शोरूम पे पहुंचे हैं, तमाम तरीके की चीज़ें देख रहे हैं, क्या चीज़ पसंद कर रहे हैं? और अगर बजट की बात की जाए, जिस तरीके से सोने और चांदी आसमान छू रहे हैं, तो किस तरीके के बजट में क्या चीज़ पसंद करना चाह रहे हैं? जो हमारे बजट में आए हम वही चीज़ देखेंगे। मन तो बहुत है लेने का, गोल्ड का भी सिल्वर का भी, लेकिन बजट को देखते हुए मतलब इतना हाई उस पे जा रहा है तो सोचना पड़ता है हर चीज़ के लिए। अभी आपने क्या क्या चीज़ें देखी और क्या क्या चीज़ें पसंद आ रही है? अभी बिटिया की शादी है जैसे, तो अब हमें उसके में गोल्ड चाहिए, सिल्वर भी चाहिए, सब तरह का सामान चाहिए होता है। फिलहाल तो हम डायमंड की रिंग भी देख रहे हैं, भाई शादी में देते हैं जैसे, वो देख रहे हैं, लेकिन बहुत बजट ऊपर जा रहा है तो अब सोचना पड़ रहा है उसके लिए। लगता है कि मजबूरी हो रही है, जहाँ सोने का रेट बढ़ रहे हैं वहीं खरीदना भी ज़रूरी है। हाँ, अब जैसे हमने कड़े लेने हैं तो बच्चे बेटी को देने हैं, सास को देने हैं, तो उसके लिए हमें एक एक चीज़ को अब सोचना पड़ रहा है कि हम क्या लें और क्या नहीं लें।
और मार्केट में देखा जाए तो अलग अलग वैरायटी भी आ रही है, जैसे आपके सामने रखा हुआ है, सिक्के भी रखे हुए हैं, अंगूठियां भी रखी हुई हैं, तो ये भी मन बन रहा है चलिए आभूषण खरीदना तो ज़रूरी हो जाता है, अगर नहीं होता तो जैसे सिक्के बना के रखे हुए हैं, क्या इनके ऊपर भी विचार जा रहा है? हाँ जा रहा है, अगर हमें 4 की ज़रूरत है तो हमें फिर 1 लेना पड़ रहा है। खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। सर, चांदी का काफ़ी सारा आइटम डिस्प्ले में है, चांदी के रेटों की बात की जाए तो किस तरीके का रेट चांदी का चल रहा है? चांदी का रेट तो इस टाइम 1,70,000 पार है जी, लेकिन अब भावों को देखते हुए हमने लाइट वेट में कॉइन निकाले, जैसे 5 ग्राम के सिक्कों की काफ़ी डिमांड है इस टाइम। 10 ग्राम का सिक्का जो है वो 2,000 रुपये या 2,100 रुपये का इस टाइम मार्केट में है, लेकिन 5 ग्राम बजट फ्रेंडली है, 1000 रुपीज़ का आ जाता है, तो हर कोई अफोर्ड कर लेता है इसको। अब दिवाली तो सबको बनानी ही है, सबका अपना अपना बजट होता है, तो अब ये सिक्का इस टाइम ट्रेंडिंग में चल रहा है 5 ग्राम का, क्योंकि लाइट वेट कॉइन है और सबको अपने त्यौहार मनाने हैं, इस वजह से बस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने देखा कि अगर सोने और चांदी के दामों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं सोने चांदी के दाम इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि अब दुकानदार भी परेशान होते नजर आ रहे हैं और उम्मीद भी लगा रहे हैं कि आगे आने वाली दिवाली पर शायद दामों में कुछ गिरावट हो, ताकि लोग अपने आभूषण और दिवाली पर नेक करने के लिए जो सोने चांदी की चीज़ें खरीदते हैं उसको आसानी से खरीद सके। वहीं जहां सोने के ऊपर मेकिंग चार्जेस 8% प्लस GST लगाया जा रहा है, तो चांदी के ऊपर किसी भी तरीके का मेकिंग चार्ज नहीं लिया जा रहा, ताकि लोग दिवाली के शुभ अवसर पर हंसी खुशी दिवाली मना सकें। कैमरामैन अंकुश के साथ भावना, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। देखिए, सोने और चांदी के दाम एक बार फिर ऊपर जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के रुझानों के साथ साथ त्योहारी मांग ने भी मार्केट में तेजी ला दी है। मुंबई ज्वेलर शॉप में ग्राहकों की आवाजाही बनी हुई है। हालांकि खरीदारों के तौर तरीके अब थोड़े बदल गए हैं, कुछ लोग निवेश के नजरिए से सोना खरीद रहे हैं। देखिए, हमारी संवाददाता नाजिया ने दुकानदारों और ग्राहकों से की है खास बातचीत। सोने चांदी के जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं और उसके साथ लोगों के जज्बात भी जो है वो आसमान छू रहे हैं। बाजार में जो रौनक है वो कम होती नजर नहीं आ रही है। दामों से लोगों को कुछ फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा है। इस वक्त हम मुंबई के PC चंद्रा ज्वेलर शॉप में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से लोग यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं, बहुत ही उत्सुक नजर आ रहे हैं। सर, ये जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं सोने चांदी के, आप लोगों की जिज्ञासा भी बढ़ रही है लेने की? हाँ मैम, अभी क्या इन्वेस्टमेंट, गोल्ड इन्वेस्टमेंट तो अच्छा है और आगे चल के इनका बेनिफिट अच्छा है। तो आप जो आज खरीदी करने आ रहे हैं वो किस पर्पज से आ रहे हैं? शादी है, फेस्टिवल है या इन्वेस्टमेंट के? दिवाली की, स्पेशली दिवाली में। आगे एक्सपेक्टेशंस जो है वो बढ़ने वाले हैं, दाम और बढ़ने वाले हैं, तो कुछ सोच रहे हैं कि अभी लेकर रख लेंगे, आगे फायदा होगा? हाँ, यही सोच रहे कि अभी लेके रखें, फिर आगे चल के उनका फायदा हो। गोल्ड हमेशा बेनिफिट ही है हमेशा। एक भरोसे वाला धातु तो जरूर है। जैसे लोग आज ले रहे हैं तो अब आगे दिनों में भी बढ़ने वाला है। एक्सक्यूज मी मैम, आप जो गोल्ड खरीद रहे हैं वो कौन से पर्पज से खरीदे हैं? शादी के जी, मैरिज के पर्पज से खरीद रहे हैं कि दिवाली के लिए खरीद रहे हैं? दिवाली है इसलिए। बट आगे ये महीने के आखिर में सुना है कि बढ़ने वाले हैं, तो आप वो फायदा भी देख रही हैं, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी सोच रही हैं? नहीं, इन्वेस्टमेंट के जैसे नहीं सोच रही हूँ, जस्ट बाय कर रही हूँ। कुछ पसंद आ रहा है तो बाय कर रही हूँ। बहुत खुश लग रही है लेकिन आप गोल्ड खरीदते हुए। हाँ बिल्कुल, खुशी तो होती है ना गोल्ड को देख के। गोल्ड खरीदने की कुछ अलग ही खुशी, चाहे वो दाम बढ़ रहे हैं क्यों ना हो। हाँ बिल्कुल, ये तो है। दाम बढ़ने से इतना कुछ नहीं है, बट हाँ जो पसंद है वो खरीदना अच्छा लगता है। तो जो खुशी है लोगों के चेहरे पे जरूर दिख रही है। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि लोग जो है बढ़े हुए दामों से बिल्कुल कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। मैम, आप जो गोल्ड खरीद रही हैं, बड़े हुए दाम है लेकिन आपके चेहरे की मुस्कुराहट कम नहीं हो रही है। मुस्कुराहट कम नहीं हो रही है, ठीक है, पर दाम बहुत बढ़ गई, जो कि थोड़ा कम होने से हम लोग यूज कर सकते हैं। अभी यूज करने में डर लगता है, ताकि सोना का दाम इतना बढ़ गया, यूज करने में डर लग रहा है। पर लेने में तो नहीं चूक रही हूँ, थोड़ा बहुत तो लेने में क्यों नहीं चूक रहे? क्योंकि आगे बढ़ने वाले हैं। हाँ, एसेट, यह हमारा इंडिया में सोना एक एसेट है, बढ़ता ही है, कम नहीं होता है, किंतु इतना बढ़ गया जो कि हर समय यूज करना मुश्किल है। आप किस पर्पज से ले रहे हैं? आपके घर में शादी है या फिर दिवाली? दिवाली के हिसाब से ले रही हूँ और जरूरत के हिसाब से थोड़ा चेंज करना, थोड़ा नया चीज लेना, इसके लिए। ज्यादा सोना ले रही हैं कि ज्यादा सिल्वर भी देख रही हैं कुछ? नहीं, अभी तो सोना ले रही हूँ, सिल्वर भी धनतेरस में लेती हूँ,
थोड़ा बहुत। धनतेरस में जब आप खरीदी करने जाओगे तो इस वक्त जो है सोने तो बहुत आसमान छू चांदी के जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं। तो धनतेरस में जो चांदी के दाम है उसको ध्यान में रखते हुए क्या मतलब पिछले साल आपने ज्यादा लिया था, इस बार कम लेंगे ऐसे कुछ? हाँ, थोड़ा तो बजट में कम पड़ेगा, कम होएगा लेने में, ताकि बजट के हिसाब से तो लेना पड़ता है, कम ज्यादा करके होता है, थोड़ा कम होएगा दाम। सोना तो बहुत लेना इच्छा ख्वाहिश लेना जरूर है, ख्वाहिश सबको। तो लेते जरूर हैं लोग। हम यहाँ के जो मैनेजर हैं उनसे बात करते हैं। जॉय मुखर्जी, जॉयदा आप मुझे ये बताइए कि लोग जो हैं जिस तरह से आ रहे हैं लेने के लिए, ज्यादा जो दिख रहा है वो किस तरह दिख रहा है? दिवाली पर्पज से दिख रहा है, फेस्टिवल पर्पज से दिख रहा है, या फिर निवेश के जरिए से देख रहे हैं लोग? ज्यादातर देखिए गोल्ड हमेशा निवेश के हिसाब से दिखाया जाता है। तो अभी जो ऑकेशन चल रहा है अभी दिवाली का चल रहा है, तो अभी दोनों मिलके एक साथ हो रहा है। तो पहनने के लिए भी ले रहे हैं लोग, गोल्ड कॉइन भी ले रहे हैं, अभी सिल्वर का दाम भी बढ़ चुका है, लोग सिल्वर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो इन्वेस्ट के लिए गोल्ड एंड सिल्वर बोथ आर वेरी गुड। उसके साथ आप ज्वेलरी पहनो, इन्वेस्ट भी होता है और यूज भी होता है आपका। ज्वेलरी ज्यादा लोग ले रहे हैं या फिर कॉइन में इन्वेस्ट करना पसंद कर रहे हैं? साल मेरे ख्याल से कॉइन में ज्यादा लोग फोकस कर रहे हैं, तो कॉइन भी जा रहा है और ज्वेलरी भी जा रहा है, लेकिन ज्वेलरी का टिकट साइज जो होता है, जो वेट होता है वो थोड़ा कम है, लेकिन कॉइन में ज्यादातर लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी। और जिस तरह से चांदी के भी दाम बढ़े हुए हैं, चांदी भी लोग लेना प्रेफर कर रहे हैं, और सोना और चांदी में से लोग ज्यादा क्या ले रहे हैं? सोना ले रहे हैं, चांदी ले रहे हैं? बिल्कुल, लोग सोना ही फर्स्ट प्रेफरेंस है उसका, तो सोना ही लेते हैं, उसके बाद चांदी। चांदी भी जा रहा है, सोना भी जा रहा है। आपके यहाँ कुछ खास फेस्टिवल ऑफर वगैरह, कुछ ऐसे डिस्काउंट वगैरह लोगों को मिल रहा है? क्योंकि हम यहाँ कुछ ज्यादा ही भीड़ देख रहे हैं, आपके यहाँ पर कुछ